केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और उसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। किस तरह से देखते हैं इस घोषणा पत्र को, आज जारी हो गया है? भाजपा का जो संकल्प पत्र है उसको एक नया धोखा हम समझते हैं, इसलिए कि 2014 में भी उसने ढेर सारे वादे किए थे देश की जनता के साथ कि हम 2 करोड़ की नौकरी देंगे, हम सब लोगों को 15 लाख रुपया जो है हर घर को देंगे, लेकिन वह कहीं से लागू नहीं हुआ। फिर 2019 में भी जो उन्होंने घोषणा किया था, पहले भाजपा को ये बताना चाहिए कि वह घोषणा पत्र कितना प्रतिशत लागू हुआ। राशन देने की बात है, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की बात है, वो सब जारी रखेंगे। अच्छा, क्या यह शर्म की बात नहीं है कि जिस देश के राष्ट्र के बारे में भाजपा यह दावा करता हो कि हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आकर खड़े हुए हैं, वहाँ की 80 करोड़ से ज़्यादा जनता को जो है 5 किलो राशन मुफ्त में देकर जिंदा रखा जा रहा, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो? और ये उस देश का प्रधानमंत्री यह दावा करता है कि हम 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देते हैं, बिजली की बात देते हैं। ये सत्ताधारी दल के लिए एक शर्मनाक बात है। हकीकत तो यह है कि यह सरकार न तो बेरोजगारों को जो है रोजगार दे सकी, न गरीबों को जो है का पेट भरने के लायक इंतजाम कर सका, और न ही इस सरकार ने वो एक भी वादे पूरे किए जिनको लेकर यह सत्ता में आई थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस तरह से देखते हैं? यह देश को बांटने की साजिश है और यह संभव नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड में सिर्फ मुसलमानों को बनाया जा रहा है निशाना। नहीं, एक तरह का सामान सबको दिया आपने शायद अगर उत्तराखंड में भी लागू हुआ है, उसमें आदिवासियों को अलग रखा गया है। अभी अगर जाएंगे, एक मैं समाज शास्त्र का भी विद्यार्थी रहा हूँ, मैं ये जानता हूँ कि देश जो है विभिन्नता भरा हुआ है और इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो ही नहीं सकता है। अगर वह लागू करे तो आदिवासी समाज में लागू करे। कहीं बहुपति प्रथा है, कहीं बहुपत्नी प्रथा है, कहीं जो है उपासना का अलग अलग माध्यम है। तो हमारे ख्याल से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यह पूरी तरह छलावा है और हिंदू जनता जो है, हिंदू जो है मतदाता, उसको झूठ मूठ का प्रभावित करने की जो है एक कोशिश मात्र है। अच्छा, फिर से लौटेंगे आपके पास। नारी सशक्तिकरण पर लगातार बातचीत हो रही है, कह रहे हैं 3 करोड़ जो हैं उनको हम बनाएंगे लखपति दीदी। नारी सशक्तिकरण की जहाँ तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी को ये साफ छलावा है नारियों के प्रति। नारियों के प्रति कितना उनका सम्मान है, कितनी उनकी दूरदृष्टि है, ये तो यही बताता है कि 33% उन्होंने जो आरक्षण की भी बात कही थी, उसमें बिहार में 17 सीट पर भाजपा ने खड़ा किया है। बीजेपी 1 सीट नारी के बारे में बताए कहाँ दिया है। तो ये टोटली छलावा है। नारियों के प्रति अगर ये स्थिति है तो आप महंगाई को लेकर बताएं कि आज नारी जो है गैस सिलेंडर और महंगाई को लेकर पीड़ित है, क्या उन्होंने नारियों के लिए किया है? मणिपुर में हमारे देश के प्रधानमंत्री जाने से कतराते हैं, यूक्रेन की बात करते हैं। ये टोटली धोखा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो ये आप चुनावी संकल्प पत्र जो बोल रहे हैं, ये संकल्प पत्र नहीं है, ये टोटली जुमला पत्र है, धोखा पत्र है। भारतीय जनता पार्टी गोल पोस्ट चेंज करने की उसको एक बीमारी है। ये सिर्फ बीमारी को दूर करने को और जनता को झूठे सपने दिखाने का उन्होंने वादा किया था। भारत के प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक के चुनाव में भी यहाँ तक कहा था कि मैं हवाई चप्पल पहनने वालों का हवाई जहाज में बैठाऊंगा। मैं प्रधानमंत्री से जनता पूछना चाह रही है और जनता कर रही है कि अरे सपना दिखा के तू अपना बनाया, अधर्म के धंधा में सबको फंसाया, 5 किलो राशन पर शासन की नीति, लाखों खड़े हैं बेरोजगार भैया। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी से जनता पूछना चाहती है कि आपके मैनिफेस्टो में महंगाई कम करने और नियंत्रण करने की कहां बात है? 60% युवाओं को आप रोजगार की कहां पर बात है? कांग्रेस पार्टी 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात कर रही है, कहां है 2 करोड़ रोजगार की और गारंटी की बात करने वाले और देने वाले? मोदी जी की गारंटी एक खोखली गारंटी है, सिर्फ धोखे की गारंटी है। एक कहावत कहा गया है कि झूठ में नरेंद्र, क्रिकेट में महेंद्र और पाखंड में धीरेंद्र। ये देश में महारत हासिल किया है। इन्होंने सिर्फ खोखली वादे की, झूठे वादे की और कहीं कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी अपने संकल्प पत्र में साफ जाहिर किया है कि आने वाले हमारी सरकार अगर देश की जनता दिल्ली के दरबार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार को उठाकर अगर फेंकती है और कांग्रेस को सत्ता देती है, तो हम किसानों के लिए आज जो है
एमएसपी लागू करने की बात हो रही है, हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की बात हो रही है, और नारी बंधन की बात करते हैं तो नारी बंधन और नारी अभिनंदन की बात जो कांग्रेस पार्टी हमारे राहुल गांधी जी और खड़गे जी जो कर रहे हैं, हमारे इस बिहार के तेजस्वी यादव जी जो अपना संकल्प पत्र में लाए हैं, आप उठाकर देखिए कि 50% यंग गर्ल को हमने सरकारी नौकरी देने की वादा किया गया है। नारियों की सम्मान की बात अगर किसी ने की तो उसका नाम है सिर्फ कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक गठबंधन। किसी ने नारियों के प्रति आपको जो है ध्यान देने सिर्फ छलावा है। लखपति दीदी जो बना रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, तो ये छलावा कैसे मानते हैं आप? कहां मिला? धरातल पर दिखा दीजिए। मोदी जी 2014 से लेकर 19 तक जो गारंटी और जो वादा किए थे उसको आप धरती पर दिखा दिए। बिजली पहुंची है घर घर तक। बुलेट ट्रेन आई, बुलेट ट्रेन हुई, क्या हुआ बुलेट ट्रेन का? आज जो हमारी जनरल ट्रेनें जो चल रही है उसको पटरी पर लाने की साफ जरूरत है। 10-10, 5-5 घंटे जो है ट्रेनें लेट चल रही है और ट्रेन को एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सिट डाउन इंडिया, अप डाउन इंडिया। क्या हुआ इंडिया? इंडिया का इन्होंने सिर्फ नींद चुराने का काम किया। भारत की गरीब जनता खून की आंसू रो रही है। गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से लोग तड़प रहे हैं। इनके मैनिफेस्टो में बेरोजगार युवकों के लिए कोई बात बता दे। चलिए फिर लौटेंगे। कैसे देखते हैं मैनिफेस्टो को आप लोग? कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है? कांग्रेस पार्टी तो ये जानना चाहती है या और देश की जनता ये जानना चाहती है कि 2014 का जो उनका मैनिफेस्टो था उसका अभी तक क्या हुआ, 2019 में जो उन्होंने मैनिफेस्टो लागू किया उसका क्या हुआ, ये देश की जनता जानना चाहती है। कई सारे उसमें ऐसे हैं जो कि लगातार वो लागू कर रहे हैं, जैसे अनाज वाला बात हो गया कि हम अनाज देते रहेंगे, ये हमारा जो इलाज करने की बात है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज है वो करते रहेंगे। देखिए, हम लोग भी यहाँ पे काउंसलर के पद पे हैं, हम लोग जमीनी स्तर से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं इलाज के मामले में क्या इलाज हो रहा है और अनाज के मामले में। अगर हमें रोजगार मिल जाएगा, रोजगार जब मिल जाएगा तो हमें 5 किलो अनाज की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन रहा जहाँ तक गरीबी की बात, तो सरकार का काम है गरीबों को मदद करना। हर सरकार को, कांग्रेस भी आएगी, कांग्रेस का ही यही योजना है। कांग्रेस ने जो तो जितना भी कंट्रोल वगैरह जो चल रहे हैं ये सब कांग्रेस का ही देन है। वृद्धा विधवा जो भी है, या इंदिरा आवास हुआ करता था जिसको उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया है, ये तो सब हमारा ही जो है उसी को ये रिमॉडलिंग कर रहे हैं। ये 2014 और 2019 का तो मैनिफेस्टो बता दें तो उसमें उन्होंने कहाँ तक सफलता पाई। अच्छा, 4 करोड़ पक्के मकान उन्होंने कहा कि हमने बनाकर दे दिए हैं, और भी अभी देने हैं काफी को पक्के मकान बनाकर। अच्छा, आप भी तो भागलपुर में घूमते होंगे, छोड़िए, छोटा एक सैंपल लीजिए। आप कहाँ कितना लाख देके भागलपुर में जो पक्के घर की योजना जो लागू हुई है, और यह जो है ये योजना जो है यह पहले से इंदिरा आवास योजना लागू थी, यह कांग्रेस सरकार ने ही लगाया था। हमारे कहने का मतलब यह है कि लोग कहते हैं, अर्थशास्त्र कहता है कि महंगाई बढ़ेगी। महंगाई से निपटने का एक ही माध्यम है, लोगों के आय के स्रोत को बढ़ाया जाए, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की व्यवस्था हो। वह सब बुनियादी बातें करता नहीं है। जहाँ तक आपने आयुष्मान कार्ड की बात की, अगर सरकार यह व्यवस्था कर दे कि सरकारी जो है अस्पतालों में लोगों का समुचित इलाज हो, मुफ्त इलाज हो, सारी दवाइयाँ जो है उपलब्ध हो, तो ये आयुष्मान कार्ड और इसकी कोई जरूरत नहीं है। आखिर क्यों जरूरत पड़ी है आयुष्मान कार्ड की? निश्चित रूप से सरकार स्वीकार करती है कि इस देश की जनता इस लायक नहीं है कि वो अपना इलाज भी करा सके अपने। चलिए, ये आपका सवाल हो गया। जीवन पासवान जी, आप लोगों के लिए क्या कुछ, दलितों के लिए क्या कुछ है इस मैनिफेस्टो में, क्या लगता है? जहाँ तक घोषणा पत्र को हमने देखा, भाजपा सरकार दलित महादलित का सबसे बड़ा दुश्मन। जय भीम। आज हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती है, जिसको हम बड़ी खुशी से, उल्लास से मनाए हैं, ठीक है। और ये बीजेपी का जब हमने घोषणा पत्र देखा, दलित महादलित के लिए कुछ भी ऐसा घोषणा पत्र में नहीं है जो कि हम उसको लेके आगे चल सके। राशन, गैस सिलेंडर आपके आसपास सभी लोगों को मिला या नहीं मिला? सच सच बताइए। एकदम मैं सच बोल रहा हूँ। मैं एक मनुवादी सरकार जिसके गोद में जाके बैठा है चिराग पासवान, मैं उस चिराग पासवान को, इस बिहार के पासवान, जीवन पासवान, मेरा खुली चुनौती है उस चिराग पासवान को कि आप 5 सीट पर न चुनाव लड़ रहे हैं, मैं आपको 5 सीट पर हराने के लिए तैयार हूं।
और महागठबंधन की सरकार इस बार केंद्र में राहुल जी और 2025 में बिहार में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। और जहां तक अपने गैस और अनाज की बात बोले, गैस तो हम लोग 300 रुपया में जलाते थे, अभी तो 1300 रुपया भी जलाना। अभी 5 किलो राशन, हम तो राशन देखे कांग्रेस के सरकार में 1000 से नीचे मिल रहा है। 1000 से नीचे हम तो मिल रहा है। कांग्रेस के सरकार में देखे चावल, गेहूं, चीनी, किरासन तेल यहाँ तक मिलता था। अब 5 किलो दे के हम लोग को फुसलाने का काम कर रहे हैं दलित महादलित को। चलिए ठीक है, तो ये कांग्रेस कार्यकर्ता थे हमारे साथ जो भाजपा के मैनिफेस्टो के आने के बाद लगातार विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं जिस तरह से 2014 और 2019 में भाजपा सरकार ने जुमलेबाजी करने का काम किया, कुछ उसी प्रथा को ये लोग और आगे बढ़ा रहे हैं और जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।